आज हम स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें हम स्टडी ये करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या रोल है उसके बारे में जानते हैं। तो सब हम स्टार्ट करते हैं, पहले निकोल प्रिज्म पर पहुंचते हैं। निकोल प्रिज्म है ना, इस पर आते हैं। अब निकोल प्रिज्म है क्या, है ना। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस यानी इट प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी ये क्या करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, इस प्रिज्म को डेवलप किसने किया था, है ना। तो डेवलप बाय विलियम निकोल है ना। विलियम निकोल ने क्या किया था, इस निकोल प्रिज्म को डेवलप किया था। दूसरी चीज ये है कि ये निकोल प्रिज्म कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, एक कोई ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है ना। ऑर्डिनरी लाइट यहां हम लेते हैं, है ना। ये है ऑर्डिनरी लाइट, है ना। अब इस ऑर्डिनरी लाइट के को हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं निकोल प्रिज्म। तो जब किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में सेंड करते हैं तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है कि इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चाहे ऐसे। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जो केवल एक ही डायरेक्शन या एक ही प्लेन में कंपन करे, वाइब्रेट करे, है ना। तो यहाँ कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है, इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो निकोल प्रिज्म के अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है जो किसी एक ही प्लेन में या किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, या तो ऐसे या तो ऐसे, यानी किसी एक ही प्लेन में क्या करेगी, ये वाइब्रेट करेगी। उसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, और ये पोलरीमीटर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लियोरोटेटरी, इन कंपाउंडों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, इन टर्म के बारे में हम देखेंगे, है ना। तो हम ये लेते हैं फिर से एक ऑर्डिनरी लाइट, ये कोई ऑर्डिनरी लाइट हम ले लेंगे यहाँ पर, है ना। ये कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म में सेंड करते हैं, है ना। निकोल प्रिज्म के अंदर हम सेंड करेंगे। निकोल प्रिज्म के अंदर सेंड करेंगे तो ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मालूम है जो किसी एक ही प्लेन में ओनली वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे, है ना। कहाँ सेंड करेंगे, किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हम लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स, है ना, यहाँ हम ले लेते हैं। यदि ये सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स हम ले लिए और इस कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर यदि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेंड करेंगे और यदि ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देगा, तब इसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। यानी समझ में आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देंगे, है ना। दूसरी चीज, यदि ये रोटेशन नहीं करा पाएगा, कौन, ये कंपाउंड, तब इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। यानी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या है कि जैसे हम ऑर्डिनरी लाइट लिए
ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में सेंड किए, निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को यदि किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर सेंड करते हैं और यदि ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। यदि रोटेशन नहीं करा पा रहा है तो इसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पर हम ले लिए यदि रोटेशन करा रहा है, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड, है ना, लाइट, देन कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। यानी क्या होगा, इफ रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, यदि ये क्या करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देगा तो इसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। दूसरी चीज, इफ डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन कॉल्ड ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड्स। समझ रहे हैं, यदि ये रोटेट नहीं करा पाएगा तब इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। दूसरी चीज, यदि हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन कंपाउंड होगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा, है ना। तो यदि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लेते हैं और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा दे रहा है, और वो भी रोटेशन कैसे करा रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट तो कराएगा लेकिन अब किस डायरेक्शन में करा रहा है, क्लॉकवाइज भी करा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी करा सकता है। तो यदि हम देखते हैं कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा रहा है, यदि हम रोटेशन देखते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना, यदि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट, किसकी वजह से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की वजह से, तब उसे हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, यानी क्लॉकवाइज, रोटेशन, रोटेटरी मतलब रोटेशन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको हम प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है ना। तो यदि ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या डी फॉर्म कहेंगे। दूसरी चीज, यदि ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यदि कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तब इसे हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, है ना, लीवो रोटेटरी, है ना। और इसे बोलेंगे एल फॉर्म, है ना। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल, माइनस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, यदि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो बोलेंगे, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। दूसरी चीज यहाँ पर और देखते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक होता है रोटेशन, कितना एंगल रोटेशन कर रहा है ना, यानी एंगल ऑफ रोटेशन किससे मेजर करेंगे कि ये लाइट रोटेट किया, इतना एंगल राइट रोटेट किया या इतना एंगल लेफ्ट रोटेट किया। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से हम क्या करते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं, है ना, एंगल ऑफ रोटेशन मेजर बाय पोलरीमीटर, है ना। पोलरीमीटर हम लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन इसका मेजर करते हैं, किसका, प्लेन पोलराइज लाइट का, है ना, जब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट कराएगा तो, है ना। यदि एंगल ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, यदि एंगल ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहेंगे।
दूसरी चीज ये है कि एक आता है ऑप्टिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इसको किसी सॉल्यूशन के अंदर सेंड किया, और जब सॉल्यूशन के अंदर हम भेजते हैं और यदि ये सॉल्यूशन क्या करता है कि इसको क्लॉकवाइज भी रोटेशन करा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन करा रहा है ना। तो मान लीजिए 50% क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, तो दो तरह के कंपाउंड हो गए ना। तो ऐसा कंपाउंड जो क्लॉकवाइज कराएगा उसे डेक्स्ट्रो और जो एंटी क्लॉकवाइज कराएगा उसे लियो। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम या फार्मूला उसका सेम होता है, इक्वल होता है दोनों का ही, चाहे वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो चाहे लियो रोटेटरी हो, इसलिए उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। और उसके प्रॉपर्टीज को, जिस प्रॉपर्टीज में हम ऑप्टिकल आइसोमर का स्टडी करते हैं उसे बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने देखा होगा वो ग्लूकोन डी एक होता है, डी लिखा होता है ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी का मतलब क्या है, आगे डी लगा है, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। यानी ग्लूकोन डी अगर ले लेंगे सॉल्यूशन और उसके अंदर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेंड करेंगे तो ग्लूकोन डी क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन करा देगा, इसलिए उसका नाम है ग्लूकोन डी, है ना। अब हम स्टडी करते हैं कायरल कंपाउंड्स, है ना। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो कायरल कंपाउंडों के बारे में फर्स्ट टाइम बताया गया था जे वान थाप और एक और साइंटिस्ट थे सीले बेल, है ना। इसके बारे में फर्स्टली किसने बताया था, वान थाप, है ना। कायरल जो टर्म है, टर्म गिवन बाय, है ना, वान थाप एंड सीले बेल, है ना। तो वान थाप और सीले बेल ने क्या किया था कि ये कायरल जो कंपाउंड्स होते हैं उसके टर्म को सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। 1874 में ये टर्म दिया गया था, 1874, है ना। इन दोनों लोगों ने क्या किया था कि अलग अलग अपना ये डिस्कवरी किया था इन लोगों ने, है ना। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों ने बताया था कि कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। तो कायरल कंपाउंड क्या होता है कि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, है ना। यानी 4 डिफरेंट ग्रुप आर अरेंज अराउंड, है ना। उसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप अरेंज होते हैं। दूसरी चीज ये है कि नॉट सुपर इम्पोज्ड, नॉट सुपर इम्पोज्ड, है ना। सुपर इम्पोज्ड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इनका जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसका ये कार्बन होता है एसिमेट्रिक कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन इसका होता है ना। इसका जो कार्बन होता है कायरल कंपाउंड का एसिमेट्रिक होता है। इसके जो सेंटर होते हैं, इस सेंटर को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, है ना। क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर हम बोलेंगे, इसके सेंटर को स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए लैक ऑफ सिमेट्री हम कह सकते हैं कायरल कंपाउंड, है ना। कायरल कंपाउंड्स आर लैक ऑफ सिमेट्री। उसके बाद ये होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, है ना। कौन होते हैं, ये कायरल कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या किरलिटी कह सकते हैं, किरलिटी, है ना। ये होगा इसका एग्जाम्पल, आप देखेंगे बेटर एग्जाम्पल मिलेगा ब्यूटेन टू ऑल, है ना। ब्यूटेन टू ऑल में हम क्या कर सकते हैं, कायरल कंपाउंड को देख सकते हैं। कायरल कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें
कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, अरेंज होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड्स ब्यूटेन 2 ऑल, और इसके साथ हम लेते हैं ये OH, है ना, ये OH है, और फिर हम यहाँ ले लेते हैं ये CH3, है ना, और CH3 के बाद इसमें हम लेंगे ये C2H5, और यहाँ पर हमने ले लिया H, है ना। ये क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप अरेंज अराउंड, है ना। इसमें स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप का होता है। ये कार्बन है, इसके साथ ये OH है, CH3 है, C2H5 और H है, तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कायरल कंपाउंड। दूसरी चीज ये है कि इनका जो मिरर इमेज होता है ना, इनका मिरर इमेज, ये मिरर लगा है, और इनका इमेज हम देखते हैं मिरर इमेज, है ना। तो जब इनका मिरर इमेज हम देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है और ये CH3, यहाँ पर हम देखेंगे ये C2H5, और यहाँ ले लेंगे H। तो इनका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉट सुपर इम्पोज मिरर इमेज, है ना। इनका मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज होगा। अगर इसको लाकर हम इसके ऊपर रखेंगे तो कवर नहीं कर पाएगा, ढक नहीं कर, इसको उठाकर लाकर इस पर रखें तो ये कवर नहीं कर पाएगा। जब कवर नहीं कर पाएगा तो इसे बोलेंगे नॉट सुपर इम्पोज मिरर इमेज, इसे हम कहेंगे, है ना। उसके बाद जो कार्बन होता है ना, इसका एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। और इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे, या इसके सेंटर को स्टीरियो सेंटर कहेंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का कार्य ये करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव का कार्य करने का मतलब क्या है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएंगे, है ना। और इसकी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाएगा, किरेलिटी। ये ब्यूटेन 2 ऑल एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इसको रोटेट करा दे रहे हैं 180 डिग्री, है ना। कितना रोटेट करा दे रहे हैं, 180 डिग्री इसका रोटेशन करा रहे हैं। किसका, इसी का। जब इसको हम 180 डिग्री क्या करेंगे, रोटेशन कराएंगे, तो होगा क्या, जब 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम ले लिए ये OH, और यहाँ पर हम ये ले लिए C2H5, और यहाँ पर ये है CH3, और यहाँ पर H, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको लाकर रखेंगे तो ये कवर नहीं कर पाया, क्योंकि C2H5 इधर साइड चेंज हो गया, CH3 का इधर साइड हो गया चेंज। जब इसको 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है ना। तो B और C ये दोनों ही क्या है, इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे इसके। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये क्या है, आइसोमर है ना। बस इनका रोटेशन, जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, है ना, देख रहे हैं आप, है ना। तो एक इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम करेगा, तो एक क्या करेगा, लियो रोटेटरी का काम करेगा। तो एक डेक्स्ट्रो एक लियो रोटेशन करा रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। और इसके फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि एक आता है सॉल्यूशन टर्म, है ना, सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन एक जो टर्म है वो तो आप जानते हैं कि मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट्स का एक क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन सॉल्यूशन और जो ये ऐसे कंपाउंडों का सॉल्यूशन फर्स्टली किसने बनाया था, तो वान ठाप ने तैयार किया था। सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में फर्स्ट टाइम किसने बताया था, वान ठाप ने बताया था। इसलिए वान ठाप को पहली बार क्या दिया गया था, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है ना। नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम
किसको दिया गया है, वान ठाप को दिया गया है 1901 में, वो भी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज, जो पहली बार केमिस्ट्री में किसी को मिला है, तो वो कौन है, वान ठाप, है ना। तो ये है। उसके बाद हम आते हैं ए कायरल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ए कायरल कंपाउंड ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी ये रोटेशन नहीं कराएंगे, है ना, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होते हैं, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप नॉट प्रेजेंट। इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और इनका जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है ना, सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज ये बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, सुपर इम्पोज मिरर इमेज का ये फॉर्मेशन करते हैं, है ना, ए कायरल कंपाउंड। देखते हैं ये कैसे कर रहा है, कौन इसके एग्जाम्पल होंगे। एक एग्जाम्पल है प्रोपेन टू आल, है ना, प्रोपेन टू आल ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का एक बेटर एग्जाम्पल है, जिसे हम ए कायरल कंपाउंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक OH लिया और इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम ले लिए ये CH3 और यहाँ पर हमने ले लिया H, है ना, ये है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, मिरर ये है, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने OH ले लिया और ये CH3, यहाँ पर हमने लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया CH3, ये H है, ये मिरर इमेज है ना। और इसको हम क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करा दे रहे हैं, कितना, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये OH इधर हो जाएगा और बाकी ये CH3 और ये CH3 और ये क्या हो जाएगा, H होगा। अब इसको लाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या कर देगा, इम्पोज कर देगा, इसको कवर कर लेगा, है ना, यानी ये कवर कर लेगा, तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। ये A है, ये B है और ये C है ना। तो C क्या है, इसको कवर कर लेगा, है ना, A वाले को। तो C जो है A का सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके साथ 2 सेम ग्रुप लग गए हैं, है ना, देख रहे हैं आप, CH3 है, तो 2 सेम ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो यदि ऐसी केस मिलते हैं, ऐसे कंडीशन मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड्स। अब हमें स्टडी करते हैं इनएंशियोमर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनएंशियोमर एग्जाम वगैरह में पूछता है। इनएंशियोमर होता क्या है, इनएंशियोमर के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टीरियो आइसोमर होते हैं, स्टीरियो, है ना, क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होगा कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे, तो ये स्टीरियो आइसोमर होते हैं। और दूसरी चीज, इनका जो मिरर इमेज होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना, इनका जो मिरर इमेज होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है मिरर इमेज। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होती है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है ना। दूसरी चीज ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ना। और क्या इनमें बस डिफर होता है, ओनली डिफर इन रोटेशन, ओनली डिफर इन रोटेशन, है ना।
एक रोटेशन में डिफरेंट होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो एक दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, है ना। वन रोटेट क्लॉकवाइज and another rotate anti clockwise, है ना। एक क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इनेंशियोमर को हम देख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया था एक कंपाउंड ब्यूटेन टू ऑल, है ना। ब्यूटेन टू ऑल में हम लेते हैं और इसको देखते हैं। जैसे ब्यूटेन टू ऑल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं ये OH और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये CH3 और ये लेते हैं C2H5 और ये हो गया H। इसका मिरर इमेज हम लेते हैं, मिरर, और मिरर इमेज जो हम लेते हैं तो ये क्या होता है, OH हो जाता है, और सॉरी ये OH हो जाएगा इस साइड, और ये होगा CH3 और ये फॉर्म करेगा, यहाँ पर आप देखेंगे C2H5 और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम 180 डिग्री रोटेट कराते हैं, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रोटेट कराने पर ये चेंज हो जाता है इसका रोटेशन, यानी ये OH इधर हो जाएगा और ये C2H5, है ना, C2H5 इस साइड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा H, है ना। तो क्या है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मिरर इमेज है इसका, और ये क्या है, इसको रोटेट कराएं 180 डिग्री तो ये मिला है हमको। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम है सबका। एक इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो एक क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है। तो ये A हो गया, B हो गया, ये क्या इनेंशियोमर है, या B और C क्या है, इनेंशियोमर है ना। आपको क्या देखने को मिल रहा है, B C या A B, ये क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इनका ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है ओनली। एक क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। तो यहाँ पर इनेंशियोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। एक आइसोमर है तो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। इनका मिरर इमेज यानी इसको कवर नहीं कर पाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो इसकी क्या होती है, सेम होती है दोनों की। लेकिन ये ओनली डिफर किस में होते हैं, रोटेशन में। तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अब हम लेते हैं रेसमिक मिक्सचर, है ना, रेसमिक मिक्सचर एक लेते हैं। ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ना, यानी इसमें 50% डेक्स्ट्रोरेटरी एंड 50% लियोरेटरी। यानी रेसमिक मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड, रोटेटरी कंपाउंड, है ना। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो यदि ऐसे कंपाउंड मिले, दोनों का मिक्सचर इक्वल हो, डेक्स्ट्रो का भी और लीवो का भी, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोसेस एक होता है रेसिमाइजेशन, है ना, रेसिमाइजेशन ये प्रोसेस है, रेसिमाइजेशन प्रोसेस। और रेसिमाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर, है ना, कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर, इनटू रेसमिक
मिक्सचर, है ना। यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि इनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ये एग्जांपल है रेसिमिक मिक्सचर का, है ना। प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, प्लस क्या है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो माइनस क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। दोनों हैं तो दोनों एनेंशियोमर है, और इसके जो मिक्सचर हो जाएंगे वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर जब भी तैयार करेंगे दोनों की मात्रा क्या होगी, इक्वल होगी। यानी 50% अगर डिस्ट्रो रोटेटरी लेते हैं तो 50% क्या होगा, लियो रोटेटरी कंपाउंड्स होगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं रिटेंशन, है ना। रिटेंशन एक टॉपिक है, ये क्या होता है रिटेंशन, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, ये CH3 है ना, CH3 हमने लिया और इसको मैंने इसके साथ बॉन्डेड कर दिया, और यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया और इसको हम लेते हैं CH2OH, और इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पर ये H, और बाकी क्या है ये CH2 है, ये CH2 या CH3 ले सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, है ना, HCl के साथ। तो जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करने पर ये ब्रेक होगा, प्लस में माइनस में, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा प्लस में और माइनस में। तो जब ब्रेक हो रहा है तो जो Cl है ये सीधा आकर यहीं पर अटैच हो जाएगा, है ना। इसी स्पेशल अरेंजमेंट में अटैच होगा, है ना। उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है चेंज नहीं होगा, जहाँ है वहीं आकर जुड़ेगा। तो जब जहाँ है वहीं आकर जुड़ेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये है हमने लिया था, और यहाँ हमने लिया था H, और ये है CH2, ये CH2, ये CH3, है ना। तो फिर ये Cl यहीं आकर जुड़ गया, प्लस ये OH और ये H क्या बना दिया H2O। तो आप क्या देख रहे हैं, जो Cl है फिर उसी पोजीशन पर जुड़ गया, तो इसे रिटेंशन कहते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन है। यानी ये रिटेंशन ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन सेम पोजीशन इन सेम स्पेशल अरेंजमेंट देन कॉल्ड रिटेंशन। तब उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन कहेंगे। यानी उसी पोजीशन पे पुनः टेंशन देना क्या होता है, रिटेंशन कहलाता है ना। ये रिटेंशन है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन। इन तीनों को हम क्या करते हैं एक साथ देखते हैं। रेसिमाइजेशन भी हमने पढ़ा था, इन्वर्जन भी हमने पढ़ा था, रिटेंशन भी हमने अभी पढ़ा है। तो ये इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन ये तीनों क्या होते हैं, एक साथ इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक कंपाउंड लेते हैं C2H5, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर ब्यूटेन और हैलाइड हम ले सकते हैं। ये है CH3 और इसके साथ हम लगा देते हैं यहाँ पर X, और ये है H, है ना। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, और इधर भी रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए जो इसके साथ जुड़ने वाला है वो Y है, Y जुड़ रहा है इसके साथ, तो Y क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर दे रहा है, और ब्रेक करके सेम आ जा रहा है उसी पोजीशन पर। जब सेम उसी पोजीशन पर आ रहा है तो C2 क्या बनाएगा H5, और ये हो जाएगा H, और ये CH3, और ये हो जाएगा Y, है ना। तो जब सेम उसी पोजीशन पर आया तो इसे क्या बोलेंगे, हम अभी पढ़े थे रिटेंशन, है ना। इसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। और अगर ये Y इसके साथ जुड़ता है तो जब Y इसके साथ जुड़ेगा और इसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है ना, इसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है। स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब ये है कि जैसे हम इधर ले लिए C2H5 और ये क्या है H, और ये आ गया इस साइड आपका CH3 और यहाँ जुड़ा Y। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या देख रहे हैं, इसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, है ना,
इनवर्जन आप पढ़े थे SN2 में, है ना। जब इन्वर्जन हो रहा है तो क्या आ रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, यानी जब इसका स्पेसियल एलिमेंट चेंज हो रहा है तो री इन्वर्जन, और जब नहीं चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन, है ना। और जब हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद A+B, यानी ये A कंपाउंड है और ये B है, यानी A+B दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं Y के साथ, दोनों मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, है ना, रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन प्रोसेस क्या था, जिसमें हम इनएंशियोमर को क्या कर रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। इनएंशियोमर को, यानी A और B इनएंशियोमर है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अरे सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। A और B इनएंशियोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम होगा, लेकिन बस क्या डिफर करेंगे ये, और रोटेशन में डिफर करेंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा। तो अगर इन दोनों का ही मिक्सचर मिल रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एल्किल हैलाइड, यानी एक्टिव एल्किल हैलाइड को लेकर SN2 और SN1 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं, जैसे फर्स्टली हम ले रहे हैं यहाँ पर ये हमने लिया Br, है ना, क्या हमने लिया, Br लिया, और इसके साथ हम लेते हैं ये CH3, और उसके बाद यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसके साथ ये H, और फिर हम लगा लेते हैं ये C6H13 हम ले लेते हैं, है ना, C6H13 हमने ले लिया यहाँ पर। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। जब हम NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaOH में क्या होगा, ये प्लस में या माइनस में ब्रेक होगा, और प्लस माइनस में ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, तुरंत इस पर अटैक कर देगा, है ना, अटैक। जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद ये अटैक किस साइड से करेगा, है ना, अपोजिट साइड से करेगा इसका, है ना। तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका H, और ये हो जाएगा C6H13, है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं C6H13 यहाँ पर है, और ये क्या करता है, इधर से अटैक करता है, ये OH, है ना, OH अटैक करेगा इस पर। जैसे ये अटैक करेगा तो Br यहाँ से क्या होता है, अलग होता है ना। तो ये अटैक करेगा और Br यहाँ से अलग होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और जैसे ही ये Br वहाँ से हटा, OH तुरंत इसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। और जब OH तुरंत इसके साथ अटैच होता है तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज हो जाता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर ये बनता है C6H13, यानी ये कंपाउंड बना देता है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसका हो रहा है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को शो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर ये हम लेकर रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो इसको लेकर, यानी ये ऑक्टिल ब्रोमाइड है, यानी ब्रोमो ऑक्टेन इसे हम कह सकते हैं। तो ब्रोमो ऑक्टेन का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करता है, यानी इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइंड होता है, मिलता है। दूसरी चीज़ हम लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक चीज़ और, दूसरी बार हम लेते हैं क्या, कि अगर हम ले लेते हैं CH3, और CH3 के साथ हम यहाँ Br लिए, और इसके साथ हम क्या करते हैं, ये H ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं C2H5, है ना। ये क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन है। अब ब्रोमो ब्यूटेन यानी ब्यूटेन क्या लेंगे, ब्रोमो ब्यूटेन लेते हैं यहाँ पर। तो जब ब्रोमो ब्यूटेन ले रहे हैं और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे,
SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को ये शो करेगा, है ना। और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को क्यों शो करेगा, इसको थोड़ा सा हम ये देखेंगे। ये SN1 को इसलिए शो करेगा कि हम क्योंकि हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, है ना। H2O लेते हैं यहाँ पर, और जब H2O लेते हैं तो ये SN1 शो करता है प्रॉपर्टीज, SN1। इस H2O के लेते ही ये इसको रिपल्स करेगा, ये रिपल्स करेगा, तो यहाँ क्या हो जाता है, रिपल्सन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्वस मीडियम है। अगर यहाँ भी एक्वस मीडियम लेते तो SN2 ना लेकर SN1 मैग्नीशियम ये शो करता है, लेकिन हमने एक्वस ले लिया है मीडियम। एक्वस लेने की वजह से ये आयोनाइज जाता है ब्रोमाइड आयन में, यानी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद है, ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर क्या फॉर्म करेगा, CH3H, और ये हो जाता है C2H5, है ना। ये फॉर्म कर देगा यहाँ पर C2H5, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव साइन हो गया इसका, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और यहाँ पर ये Br नेगेटिव हट गया। अब ये कार्बोकेटायन होने की वजह से ये कैसा बनता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, और जब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या होता है, एक कायरल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी जैसे ही हम ये लेते हैं कंपाउंड और एक्वस मीडियम में लेते हैं तो ये SN1 मैकेनिज्म करता है, और SN1 मैकेनिज्म में ये एक कायरल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। यही कार्बोकेटायन है, प्लेनर होगा, ये कायरल होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगी। अब ये कार्बोकेटायन के बनने के बाद अब क्या यहाँ होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं, है ना। क्योंकि ये SN1 है मैकेनिज्म, और स्टेप फर्स्ट भी होगा, स्लो भी होगा, है ना, ये प्रोसेस। लेकिन जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन के बनने के बाद क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देखते हैं। मैंने C लिया, और C के बाद यहाँ हम क्या लेते हैं, CH3, है ना, और यहाँ पर हम लेते हैं C2H5 ये, और यहाँ पर हम लेते हैं H, है ना। ये ले लिया हमने, और इनको हम एक प्लेन में लिया है, प्लेनर है स्ट्रक्चर, और प्लेनर स्ट्रक्चर होने के बाद ये इसका ये वैलेंसी खाली हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव साइन है ना, ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, ये कार्बोकेटायन है, यही कार्बोकेटायन यहाँ हमने ले लिया। अब क्या है कि OH लेते हैं, इसके साथ OH नेगेटिव यही अटैक करेगा। अब ये अटैक दो तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये प्लेन है तो इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है ना। तो जब प्लेन है और अलग अलग साइड से आएगा तो ये OH कहाँ से मिलता है, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, है ना। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये OH मिलेगा। अब ये क्या करेगा, अगर OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव ये आ रहा है इसकी वजह से, और यहाँ भी OH नेगेटिव हम ले सकते हैं, ये किसकी वजह से आएगा, H2O की वजह से ही आ रहा है ना। अब क्या होता है कि यदि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर जुड़ जा रहा है ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन। जब सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर जुड़ेगा, क्योंकि ये तो प्लेनर हो गया है ना, इधर से भी आकर अटैक कर सकता है, इधर से भी आकर अटैक कर सकता है ना। जब इधर से आएगा तो सेम हो जाएगा प्लेनर, इधर से आएगा तो अपोजिट प्लेनर हो जाएगा, अपोजिट साइड एक्शन में हो जाएगा। यदि सेम में अटैक कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये हो जाएगा CH3, आप देख रहे हैं CH3, फिर ये है H, और ये क्या है C2H5, और उसी प्लेन में आ रहा है, यानी Br की जगह ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और उसके बाद यदि इधर से आ रहा है, इधर से अटैक कर दे रहा है, इस साइड में अटैक कर रहा है OH नेगेटिव, है ना, यानी इधर से, जिसको बोलते हैं अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में ये अटैक करेगा इस साइड से, तो जब इस साइड से आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा OH,
है ना, क्या हो जाएगा OH, यानी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो OH इस साइड लिखेंगे क्योंकि OH तो यहाँ लिखे हैं, अब OH इस साइड हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा CH3, है ना, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा C2H5। ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे प्लस ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल, है ना, और इसको बोलेंगे माइनस ब्यूटेन 2ऑल, है ना, प्लस और माइनस ब्यूटेन 2ऑल, है ना। अब क्या देखा, यही हुआ जब हम किसी ये एल्किल हैलाइड को लेते हैं H2O के साथ, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो SN1 मैकेनिज्म करता है। इस SN1 मैकेनिज्म में एक्वस मीडियम में कार्बोकेटायन बनाएगा जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ही प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है एक प्लेन में आ जाता है और ये एक कायरल हो जाता है, और प्लेन में आने की वजह से जो OH माइनस है वो दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन से या अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन से। जब सेम कॉन्फ़िगरेशन से अटैक करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्लस ब्यूटेन 2ऑल, और अपोजिट से अटैक करेगा तो माइनस ब्यूटेन 2ऑल इसे हम बोलेंगे, है ना। तो ये रहा कंपाउंड्स जिसको आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। और